वैसे पकड़ा दीजिए। एक बार ताली हो जाए भैया, ताली तो बजा दीजिए। झूमती हर भिजाए चमन अर्प में हर्ष है देखो छाए इस जवानी दीवानी के आगे सुराही में समुंदर समाए आए बाबू गौर करेंगे यहीं से हमारे विरह में कहानी का शुरुआत हो। जौहरी में कहना भैया कहना बा अरे जब आई बसंती बेला बाबू गौर करेंगे बात उस समय की है बाबा। एक दिन रावण का बिटिया जेकर नाम वरुड़ी रहा बाबा। वरुड़ी बाबूजी जंगल में जाकर के भगवान भोलेनाथ के भक्ति में लीन हो जाती है। भगवान भोलेनाथ के भक्ति में लीन हो जाती है। तब देखे होता है क्या गीत लगा था भैया लगा लिया। इहे गीत के लाइन बा दिल लगा लिया है दिल लगा लिया है मैंने तुमसे प्यार करके तुमसे प्यार करके दिल लगा करके दिल लगा लिया है लेकिन रावण का बिटिया बाबू वरुड़ी जंगल में जाई के तपस्या करत हो। कैसे करे तपस्या वरुड़ी करे तपस्या वरुड़ी जंगल में जा करके दिल लगा
करके दिल लगा करके करे तपस्या वरुणी करे तपस्या वरुणी जंगल में जा करके दिल लगा करके दिल लगा करके करे गौर करेंगे बाबूजी, जब वरुणी जंगल में जाएंगे भगवान भोलेनाथ के भक्ति में लीन बा तब हो थे का वरुणी के तप से ही ले ला इंद्र सनावा धरती आकाश हिले 14 भुवनवा बोली गिरजा शिव से वो बोली गिरजा शिव से देखो जरा जा करके दिल लगा करके दिल लगा करके बोली आप करनौली के धरती से आप बड़े भैया जी बाबूजी मोछ वाले क्या बात है रामदेव पटेल बाबूजी यहीं के रहने वाले हैं 51 रुपए दे करके सम्मान किए आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो आशीर्वाद दे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे बाबा एक सर में आप सभी सकल पंच को प्रणाम हो आइए तू काहे उनके मोछ के चक्कर में पड़ा है हाँ अब मोछा ये कौन बाबूजी कौन मुछ वाले हैं वाह अब कहाँ से क्या बात है ए भैया देखे ये मुछ 4 प्रकार के होते हैं हाँ कौन कौन हो इनकर मन ढोल बजावे में नहीं बा इन उनकर मोछ ही नहीं हारत है दादा मोछा देखा एक उच्च मुछ होता एक नीच मुछ होता एक गुच्छ मुछ होता एक छुछ मुछ तो देखिए बाबूजी के कहा था उच्च मुछ वाले हैं क्या बात है बहुत बहुत प्रणाम आइए तू तो छुछ मुछ है एकदम हाँ आइए कहना बा भगवान भोलेनाथ के भक्ति में वरुणी लीन बा बाबा वो करे तपस्या तप करे से बाबू पूरा जौने कैलाश पर्वत पे भगवान भोलेनाथ माई गिरजा जी बैठा है पूरा कैलाश पर्वत हिलत बा और जहाँ पे इंद्रदेव जी बैठा है पूरा इंद्रासन हिलत बा अरे बाबू देखे माई गिरजा कहे स्वामी आप देखिए ना जा करके देखिए ना कि कौन है जो आपको याद कर रहा है मृत लोक पर कौन है जो आपको बुलाना चाह रहा है आप जा करके देखिए ना स्वामी आए बाबू जब इतनी बात भगवान भोलेनाथ सुने आ करके देखते हैं रावण का बिटिया वरुणी भगवान भोलेनाथ के भक्ति में लीन बा साक्षात प्रभु जी दर्शन दिए दर्शन पा करके वरुणी कहती है
भगवान भोलेनाथ जी कहे कि मैं तुम्हारे तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ। आओ वरुणी, मांगो तुम्हें जो वरदान मांगना हो। इधर देखें बाबू, वरुणी कहा बस स्वामी आप सही में हमके वरदान देबा। भगवान भोलेनाथ जी कहे हाँ वरुणी, मैं इसीलिए आया हूँ, तुम मांग करके तो देखो। अरे बाबू, इधर वरुणी त्रिवाचा बनवा लेती है। त्रिवाचा बनवा करके वरुणी भगवान भोलेनाथ जी से मांगत का गीत लगत। अब अरे पिया परदेसिया, अरे पिया परदेसिया ना भाए अंगनवा। अरे पिया परदेसिया ना भाए अंगनवा। अरे बिरही बनल बा बायारिया हो मोरा, उड़े उड़ जाए आचरिया हो मोरा। गौर करेंगे बाबूजी कि आखिर वरुणी भगवान भोलेनाथ जी से मांगत होगा। बाबा कहना बा अरे लेके त्रिबाचा, अरे लेके त्रिबाचा बोली है वरुणी शिव से। अरे लेके त्रिबाचा बोली है वरुणी शिव से। अरे बनली जवानी माहूरवा हो डाला, मागिया में से घुरवा डाला। इधर वरुणी कहे कि स्वामी आपके पता बा हमके चाहिए का, आप हमरे साथे बियाह कैला, बाबा यह हमारी इच्छा हो। आए बाबू, इधर देखे भगवान भोलेनाथ जी कहे कि वरुणी तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? ए तू क्या बोल रही है? आए बाबू, वरुणी कहा है कि हमारा दिमाग एकदम ठीक बा, बस आप अपन ठीक कैला, बस आपका शायद दिमाग ठीक नहीं बा। भगवान भोलेनाथ जी से वरुणी लड़ जात बा बाबू। इधर देखे कहे कि मैंने आपसे त्रिबाचा बंधवा लिया है, अब आप जा नहीं सकते हैं हमें ऐसे छोड़ करके। आपको आज ही तुरंत मेरी मांग को सजाना होगा और अपनी दुल्हन बनाना होगा। आ बाबू, जिद करने लगती है वरुणी। तब भगवान भोलेनाथ जी एकदम हताश होकर के करते हैं क्या, कहना बा अरे देखे वरदान भोला का है उस युग में, अरे शादी करबे तोहरे संगे द्वापर युग में। कैसे कटी दिनवा हमारी भोले बाबा, आज वरदान देते हैं वरुणी को और कहते हैं आए वरुणी, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारी शादी हमारे ही अंश से होगी, लेकिन इस जन्म में नहीं,
अगले जन्म में, वाह यानी त्रेता युग में नहीं द्वापर युग में होई। गौर करेंगे बाबूजी। देखिए होता है क्या, वरुड़ी कहा बस स्वामी हियन एक एक दिन बिता मुश्किल हो गया बाप, एक युग के बात करत है ना। इधर देखे बाबू, होता है क्या, धीरे धीरे समय बीतता गया। होता है क्या, अब आइए आए बाबू, इधर देखें भगवान भोलेनाथ जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। बाबा वरदान दे करके किया है वरुड़ी, तुम्हारी शादी हमारे ही अंश से होगी। आइए इधर देखे धीरे धीरे समय बीतता गया बाबू। होता है क्या, गीत चलाएं बाबा। कोनो लड़का कोनो लड़की के देख के कहे, का कहे, और झन झनक झनक झनकावा गोरी हम के ना बहकावा, झन झनक झनक झनकावा गोरी हम के ना बहकावा, लाली लाली ओढ़निया ओढ़ावा बोलावा कह के आई लव यू। आए बाबू, लेकिन इधर देखे जौने समय लंकापति रावण द्वारा मैया सिया जी का हरण हुआ था बाबू, इधर उधर रावण सिया जी का हरण करके ले गया अपने लंका में। इधर देखे हनुमान जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सिया जी की खोज करने के लिए निकले हैं। हनुमान जी जंगल जंगल सिया जी की खोज कर रहे हैं और वही जंगलवई में रावण के बिटिया वरुड़ी से भेंट हो जाता। जब वरुड़ी बाबू हनुमान जी के देखा तो मन ही मन हंसे लगा था, कहे कि जरूर जरूर ये भगवान भोलेनाथ के अंश हुए। आज हम इनकर पीछा ना छोड़म, आज हम इनसे ब्याह कईन के रहा। इधर देखे जाता हनुमान जी के सामने वरुड़ी और कहा था, का कहे, लेके वरुड़ी तब अंगड़ाई, लेके वरुड़ी तब अंगड़ाई, कप से बोली मुस्काई, लेके वरुड़ी तब अंगड़ाई, कप से बोली मुस्काई, कितना दिन बाद कैला भेटाई, ना जाई दे गई आज तो। आए बाबू, इधर देखे वरुड़ी कह रही है, स्वामी मैं आपको पहचान रही हूँ। हनुमान जी कहे, लेकिन आए लड़की, आए पागल लड़की, मैं तुझे नहीं पहचान रहा हूँ, तू है कौन। इधर वरुड़ी कहे कि हम के यही अपना पहचाना था, लेकिन हम आपके पहचाना थे। आए स्वामी आप देर ना करके मेरे मांग को सजा दीजिए, अपनी दुल्हन बना लीजिए। कहे, का कहे, देर जनिकारा सैया, देर जनिकारा सैया मान ल वचनिया, डाली के से धूरा बाबा नाइल दुल्हनिया, डाली के
आए बाबू, इधर हनुमान जी कहे कि आप पागल लड़की, मैं राम सिया का पुजारी हूँ, ये शादी विवाह के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। बाबा तू मेरा पीछा छोड़ दे अरे वाह और हट जा मेरे रास्ते से। वाह आए बाबू, वरुड़ी कहे कि स्वामी, आए स्वामी, भक्ति राम सिया के छोड़ा, बाबा ई राम सिया के भक्ति में का रखा बा, हमसे ब्याह कैले तो जिंदगी समझ जाई। वाह आए बाबू, वाह बेचारा लग टहरा था। इधर देखे हनुमान जी वरुड़ी को डांट फटकार करके चले जाते हैं। वाह क्रोध में आकर के वरुड़ी आखिर उसी जंगल में करती है क्या बाबू? बाबा। कहना बा तेरी में कहना अब अरे जवानी चूल में ज्वाला बन गई, अरे जवानी चूल में ज्वाला बन गई, अरे अली से कली बिलग हो करता क्यों मन मानी, अली से कली बिलग हो करता क्यों मन मानी, जवानी जुल्मी ज्वाला बन गई। आए बाबू, इधर देखे वरुड़ी सोच रही है कि लगा था इस जन्म में अब हमार बियाह ना हुई, बाबा जितना परेशान हो गिरा वरुड़ी हो ले। वाह इधर देखे क्रोध में आए कि वही जंगल में आग लगाई के जल के राख होता। कैसे पापड़ के लाइन कहना हो, अरे जली आग में रावण की भावनिया भारी जवानी में, अरे जली आग में रावण की भावनिया भरी जवानी में, अरे 85 जल गई सारी बादलियां भरी जवानी में। शीश उठाकर लाया रावण, रखा लंका अंदर, राख बटोर के किया प्रवाहित जाके बीच समुंदर, अरे सिरमा रखा बनाई के भरी जवानी में, अरे सिरवा रखा बनाई के निशानियां भरी जवानी में, अरे मेटे मिटे न पिधना के लेखनियां भरी जवानी में। आए बाबू, क्रोध में आकर के वरुड़ी बाबा। उसी जंगल में अपने बदन में आग लगा करके जल के राख हो जाती है। पूरा बदन वरुड़ी का जल जाता है बाबू, लेकिन वरुड़ी का शीश नहीं जलता है, शीश एकदम सेफ बच जाता है बाबू। इधर देखे जब लंकापति रावण को खबर होती है कि मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, जा करके देखते हैं और जो पूरा शरीर जल के राख भव ओकर समुद्र में प्रवाहित कर देथिन, और जो शीश बचा है बाबू उसको रावण ले करके आता है और अपने लंका में निशानी के रूप में रख लेता है। इधर देखे उधर हनुमान जी सिया जी के खोज करेगा है, मैया सिया जी का पता चलता है और तमाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से और लंकापति रावण के जितने भी लंका में वीर थे बाबा तमाम वीर मारे जाते हैं। इधर देखे जब आखिरी लड़ाई
जब आखिरी लड़ाई होए वाला होते उधर लंकापति रावण के बीच और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बीच बाबू देखे तब होता है क्या गीत लगत है। यह गीत के लाइन बा बाली उमर कमर लचकनिया बाली उमर कमर लचकनिया गोरिया खींचनी हुड़ के पनिया गोरी के झूले झूलनिया समर में भात तूफान नवा हो जवानवा कटकर गिरे गर्दनवा तपन पार चढ़ रघुराई लेकिन राम खड़ा मुस्काई भक्त विभीषण तब बतलाए पकड़ा नवा हो जवानवा कटकर गिर गर्दनवा आए बाबू 31 बाण का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पूर्वजों द्वारा राजा रघु जी के द्वारा श्राप था। 31 बाण कि लंकापति रावण का मृत्यु उसका मरण 31 बाण से होगा। इधर देखें भगवान श्री रामचंद्र जी बाबू 10 बाण से 10 शीश और 20 बाण से 20 भुजा काट लेते हैं, लेकिन रावण मरने का नाम नहीं ले रहा था। इधर देखें आखिरी बाण, एक बाण बचा था बाबू, क्योंकि 31 बाण का श्राप था। एक बाण बचा था, तब जाकर के कहा जाता है कि घर का भाई विभीषण, भक्त विभीषण जी आते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी को सारी भेद बताते हैं कि आए प्रभु, पापी रावण ऐसे मरने वाला नहीं है, इसके नाभि में अमृत है, अगर आप इसके नाभि में वार करेंगे तभी ये पापी मरेगा, अन्यथा ये मरने वाला नहीं है। बाबा इधर देखे बाबू, एक बाण बचा था, भगवान श्री रामचंद्र जी उसका इस्तेमाल करके और रावण के नाभि में वार करते हैं, तब जाकर के पापी दशकंधर का मरण होता है बाबू, उसका अंत होता है। इधर देखे और एक भेद को भक्त विभीषण जी बताते हैं। क्या बताते हैं? कहते हैं आए प्रभु, लंका में एक ही रावण के बिटिया रही जेकर नाम वरुड़ी रहा। वरुड़ी हनुमान जी से बियाह करे चाहत रही प्रभु। बताते हैं विभीषण जी, कहते हैं कि रावण के बिटिया वरुड़ी का अभी शीश रखा है, क्योंकि हनुमान जी के संग में विवाह करना चाह रही थी। प्रभु मेरी यही इच्छा है कि आप हनुमान जी को बुला करके उनको कहिए कि एक चुटकी सिंदूर ले करके जो वरुड़ी का शीश बचा उसकी मांग को सजा दें। मेरी यही इच्छा है प्रभु। देखे भगवान श्री रामचंद्र जी करते हैं क्या? आल्हा के भाव कहना
के अरे डाली दास धूरा वाला बातिया के माँ रामदेव तन हनुमान मान लिया ले अरे किए सिंधुदान सबका किए सम्मान अरे शुरू भाई लड़ाई फिर से लंका ना एक गोरी रावण एक गोरी आए बाबू भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को बुला करके कहते हैं आए हनुमान तुम्हारे लिए वरुड़ी अपनी जान गंवाई है अगर उसकी यही इच्छा थी तो आप उसकी मांग को सजा दो हनुमान आए बाबू जब इतनी बात हनुमान जी सुनते हैं एक चुटकी सिंदूर ले करके वरुड़ी के मांग को सजा देते हैं लेकिन अभी वरुड़ी की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई है बाबू अभी उसकी इच्छा अधूरी है देखे धीरे धीरे समय बीतता गया होता है क्या आखिरी लाइन में अरे त्रेता युग बीता अरे त्रेता युग बीता द्वापर लागल जहिया अरे त्रेता युग बीता द्वापर लागल जहिया तरस कली जली बिन प्रीतम के जोहेला रहिया त्रेता बीता बाद में उसके द्वापर युग लागल अरे वरुड़ी बन गई हिडम्बनी भाई विरह में पागल अरे मिलली भीम से खास पनवा बीच रहिया तरस कली जली बिन प्रीतम के जोहेला रही आए बाबू इधर देखे त्रेता युग बीत गया जैसे द्वापर युग लगा था वही रावण के बिटिया वरुड़ी बाबू द्वापर युग में हिडम्बनी के रूप में जन्म लेती है जब हिडम्बनी के रूप में जन्म लेती है तो द्वापर युगों में दर दर भटकत बा ओका केहू कौनो जीवन साथी ना मिलत है तब जाकर के बाबू युद्ध के दौरान गदाधारी भीम जी से मुलाकात होती है कहा जाता है कि त्रेता युग में हनुमान जी और द्वापर युग में गदाधारी भीम जी इस सब भगवान भोलेनाथ के अंश हुए हैं भगवान भोलेनाथ जी जो वरदान दिए थे कि ऐ वरुड़ी तुम्हारी शादी हमारे ही अंश से होगी लेकिन इस जन्म में नहीं त्रेता युग में नहीं द्वापर युग में हुई आए बाबू वही बात सत्य होती है और हिडम्बनी का मुलाकात बाबू भीम जी से होती है उसी जंगल में संदर्भ ब्याह रचा करके दोनों लोग आपस में शादी कर लेते हैं बाबा इधर देखे भीम और हिडम्बनी के बीच बाबू घटोत्कच जी का जन्म होता है और घटोत्कच का लड़का रहे बर्बरीक जिसको भगवान यदकुल नंदन यदकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी वरदान दिए थे कि आप बर्बरीक तुमने मेरे लिए अपनी जान को गंवाया है मैं वरदान देता हूँ कि लोग तुम्हारी भी पूजा करेंगे कलयुग में तुम्हारी भी पूजा होगी लोग बर्बरी के कटे हुए शीश की पूजा करने लगे खाटू श्याम जी के नाम से लोग जानने लगे बाबू
राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी की पूजा होती है। लाखों भक्त भीड़ लगाए रहते हैं। यही से मेरा विरह समाप्त है। गुरु घराने के परिचय कहना कि गुरु भोला, गुरु बाबा दीन, गुरु दया राम गुण का अरे कथन किए कमल कवि कविता साचे में डारी की जवानी जुल्मी ज्वाला बन गई। गायिका नीलम राज के रक्षक मैहर वाली हो। जवानी जुल्मी ज्वाला बन गई। यह गीत का लाइन बा